क्या भूल भुलैया 2 में देखने मिलेंगे खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार? कौन है आखिरकार मंजलिका आने वाली भूल भुलैया 2 में? क्या हो पाएगी इस साल भूल भुलैया 2 रिलीज? आखिर कौन कौन सी ऐसी हॉरर कॉमेडी जॉनर मूवीज हैं जो आप लोग देखना कर रहे हैं मिस? आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ भूल भुलैया 2 के एक टूर पर और बताती हूँ इन सभी क्वेश्चंस का जवाब। भूल भुलैया 2 जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बाज़मी, उन्होंने भूल भुलैया 1 डायरेक्ट नहीं की थी, बल्कि वो डायरेक्ट की थी प्रिया दर्शन ने। अनीस पहले भी काफी एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, जैसे आप सभी के भाई सलमान खान, अजय देवगन, जॉन अब्राहम, और साथ ही इन्होंने कॉमेडी मूवीज में भी महारत हासिल की है, स्पेशली विद अक्षय कुमार, बाय मेकिंग मूवीज लाइक सिंग इज किंग, वेलकम। भूल भुलैया 2 के पहले 3 पोस्टर 19 अगस्त 2019 में रिलीज हुए थे, जिसमें अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार के फैंस बड़े ही अपसेट हुए थे। जाहिर है कि पोस्टर से तो इसने अपनी जगह फैंस के बीच नहीं बनाई, इसीलिए इसके ट्रेलर रिलीज का इंतजार है सबको। अक्षय कुमार से जब पूछा गया कि उन्हें फिल्म का पोस्टर कैसा लगा और साथ ही लोगों ने उनसे कहा कि कार्तिक आर्यन की जगह आपको होना चाहिए था, तो अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा जवाब दिया, मैं भी खुद को इस फिल्म में मिस करूंगा। जैसे वेलकम 2 और नमस्ते इंग्लैंड में मैं नहीं कर पाया तो मैंने वो मिस किया, लेकिन जबरदस्ती मैं किसी फिल्म में शामिल तो नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि फिल्में आपको किस्मत से मिलती हैं, जो फिल्में मेरी किस्मत में होंगी वो मुझे मिलेंगी। अक्की पाजे इज ग्रेट एंड ही सेड इट राइट। इस बारे में भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की जगह कोई और नहीं ले सकता है। जी, इस बात से तो हम भी अग्री करते हैं, लेकिन इस बार फिल्म को बिल्कुल नया मोड़ दिया गया है, इसीलिए उसमें नए एक्टर्स को कास्ट किया गया है। वैसे तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 31 जुलाई 2020 थी, पर कोरोना वायरस के चलते इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा, तो इस फिल्म का जुलाई में रिलीज होना पॉसिबल तो नहीं है। पर इस फिल्म को 16 अक्टूबर 2020 में थिएट्रिकल रिलीज दी जाएगी। इसकी शूटिंग जयपुर से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद लखनऊ में इसका 1 मंथ का सीक्वेंस शॉट होना था और फिर आखिरी में मुंबई में से कंप्लीट करना था। पर लखनऊ की शूटिंग के दौरान मार्च में आए कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया। फॉर्चुनेटली इस फिल्म के एक्टर्स और क्रू को इन्फॉर्मेशन रोज मिलती थी, इसीलिए उन्होंने सही वक्त मुंबई वापस आने का सोचा, जिसकी वजह से लखनऊ में शूट को बीच में रोकना पड़ा। हालांकि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि शूटिंग वापस स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जो कि सभी को फॉलो करनी पड़ेगी, विच इज एब्सोल्युटली राइट। पर भूल भुलैया 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने फिलहाल शूटिंग रिज्यूम करने से मना कर दिया है। उनका कहना है, इस वक्त मैं समझता हूं कि ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, इसीलिए शूटिंग वापस शुरू करना नहीं होगा। अगर सर्कमस्टांसेस सुधरते हैं तो मुंबई में ही मैं पहले सीन्स शूट करना चाहूंगा। अनीस ने रिवील किया है कि भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, लेकिन भूल भुलैया 2 एकदम अलग होगी। ये एक घोस्ट स्टोरी रहेगी। नाम से तो सीक्वल ही जैसी है, पर इसकी ओरिजिनल फिल्म का कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा भूल भुलैया 2 में। अनीस का ये भी कहना है कि क्योंकि भूल भुलैया 2 का प्लॉट अलग है, इसलिए उन्होंने मेकर्स से कहा है कि नए नाम लिए, बट मेकर्स डिडंट एग्री ड्यू टू सेम फ्रेंचाइज लाइक भूल भुलैया। इस फिल्म में भी हवेली का कॉन्सेप्ट रहेगा। इस फिल्म की शूटिंग मोहम्मदाबाद किले में हुई है, जो कि अवध में ही लोकेटेड है। इस किले का मोहम्मदाबाद कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1857 में हुई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में काफी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा एडवाणी, तब्बू और गोविंद नामदेव भी दिखेंगे। गोविंद नामदेव काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं और भूल भुलैया में उनके कैरेक्टर को देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब्बू was added in the film nearly around 2019 and अनीस का कहना है कि तब्बू इस फिल्म में
अहम किरदार निभा रही हैं, ना कि सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस है। साथ ही वो बहुत ही अलग रोल में दिखाई देंगी। ही सेड, मैं तब्बू के साथ बहुत बेसब्र हूँ काम करने के लिए। आई ऑफर्ड हर द रोल विच आई फेल्ट विल सूट हर स्टैचर एज अ परफॉर्मर। तब्बू भूल भुलैया के सॉन्ग आमी जे तुम्हार के रिक्रिएटेड वर्जन में दिखाई देंगे। इस फिल्म के रिलीज पोस्टर देख के भी दो चीजों का पता साफ साफ लगाया जा सकता है। एक पोस्टर में कार्तिक आर्यन के पीछे मोंजलिका यानी कि उस फिल्म की चुड़ैल उसकी फोटो लगी है, और दूसरे पोस्टर में कार्तिक आर्यन उस दरवाजे के पास नजर आ रहे हैं जो भूल भुलैया की ओरिजिनल फिल्म में अक्षय कुमार मोंजलिका के लिए खोलते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि सीक्वल में भी मोंजलिका का रोल तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि तब्बू और कियारा दोनों में कौन वो रोल निभाएंगे। अगर देखें तो आमी जे तुम्हार के रिक्रिएटेड वर्जन में तब्बू को रखने से लगता है कि वो ही ये रोल निभाएंगी। पर ट्विस्ट ये भी है कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के शूट के दौरान एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी जिसमें उन्होंने कियारा के साथ एक कैप्शन डाला था, प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि चुड़ैल भी ना दिखे। अब इससे ये भी लगता है कि शायद इस फिल्म की चुड़ैल कियारा एडवानी भी बन सकती है। वेल, अगर इतनी सुंदर चुड़ैल मिले तो इंसान प्यार में अंधा तो हो ही जाएगा ना। ठीक कहा ना मैंने दोस्तों। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में भी हम राजपाल यादव को देख पाएंगे, मतलब भरपूर कॉमेडी। कार्तिक आर्यन इज अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। भूल भुलैया 2 के लिए कार्तिक आर्यन के साथ आयुष्मान खुराना को भी स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी। उनको ये स्क्रिप्ट काफी अच्छी भी लगी थी, पर क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे उस वजह से उनके डेट्स नहीं मिल पाए। पर मेकर्स को ये फिल्म 2020 में ही रिलीज करनी थी, जिस वजह से उन्होंने आयुष्मान की जगह कार्तिक आर्यन को लेना ठीक समझा। इनिशियली इसकी शूटिंग जयपुर में स्टार्ट हुई थी, फिर लखनऊ और मुंबई में डिसाइडेड थी। कार्तिक आर्यन ने इसकी शूटिंग के दौरान अपने इंस्टाग्राम में बिहाइंड द सीन्स शेयर करते हुए ये भी कहा था कि उन्हें डर सा लग रहा है। He believed that the shooting places were haunted। भूल भुलैया तो रीमेक था 1993 की मलयालम फिल्म मानी चित्रा थासू का। तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या भूल भुलैया 2 भी कोई रीमेक निकालेगी साउथ मूवी का, या वो एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होगा। अनीस बाज़मी का कहना है कि हर फिल्म को बनाते हुए बहुत प्रेशर होता है, और इस फिल्म में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है क्योंकि भूल भुलैया एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। पर इवेंचुअली शूटिंग के वक्त सब प्रेशर भूल जाते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। वी आर वर्किंग विद ऑनेस्टी एंड गिविंग आवर बेस्ट। वेल, भूल भुलैया आज भी मूवी हमें उतना ही एंटरटेन करती है जितना 13 साल पहले किया करती थी। सही कहा ना मैंने। ये मूवी तो आई एम श्योर सभी ने देखी होगी। एक टाइम था जब प्रियदर्शन नेम वाज सिनोनिमस विद कॉमेडी। हलचल, हंगामा, भागम भाग, माला माल वीकली जैसी हिलेरियस मूवीज भी उन्होंने ही डायरेक्ट की है। भूल भुलैया उनकी सबसे सक्सेसफुल हिंदी मूवी है। आज हम बात करेंगे क्या चीजें बनाती हैं मूवी को यूनिक, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने पहली बार में नोटिस भी नहीं की थी। और अगर आपने इन 13 सालों में भी मूवी नहीं देखी तो मैं क्या कह सकती हूँ। योर लाइफ योर रूल्स बट यू मिस्ड समथिंग रियली फनी एंड ग्रेट। अब अगर मूवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया है तो एक क्विक रिकैप स्टोरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बद्री चतुर्वेदी हैं एक फैमिली के मुखिया, जिनके बड़े भाई का बेटा सिद्धार्थ और उसकी वाइफ अवनी वापस आते हैं अमेरिका से, और सिद्धार्थ जिद करते हैं कि उसे अपने पुश्तैनी महल में ही रहना है। लेकिन फैमिली वाले इस आइडिया से खुश नहीं होते क्योंकि उस महल में घूमता है मोंजलिका नाम का भूत। उसके कुछ टाइम बाद उनके घर में बहुत वियर्ड चीजें होने लगती हैं। उसके बाद एंट्री होती है एक साइकियाट्रिस्ट आदित्य की। अब कैसे वो डील करते हैं इस प्रॉब्लम से, इसी पर पूरी फिल्म बेस्ड है। अब याद होगा कि कैसे सिद्धार्थ का बहुत टाइम से वेट करने वाली राधा यानी अमीषा पटेल का दिल टूटा है जब उसे पता लगता है कि ही ऑलरेडी गॉट मैरिड टू अवनी। वो अलग बात है कि एंड में शी गेट्स अक्षय कुमार, यानी कि होप नहीं खोनी चाहिए। उसके बाद होता है सिद्धार्थ का एक बड़ा ही अमेजिंग राज्याभिषेक सिटी पैलेस में यानी जयपुर में।
वो दोनों वहां रहना शुरू कर देते हैं और सिड की वाइफ अवनी काफी फैसिनेट होती है उस महल से और स्पेशली उस कमरे से जिसे बंद रखा है सालों से, क्योंकि वहां है एक आत्मा। किसकी? यू नो द नेम। अब अवनी मना करने के बाद भी मानती नहीं, तो पहुंच जाती है उस रूम में सिड की कजन नंदिनी के साथ, जिसकी कुछ टाइम में शादी होने वाली है सामने रहने वाले प्रोफेसर शरद से। जिसके बाद अंकल को पता लगता है और नंदिनी की ली जाती है क्लास। उस तमाशे के बाद अवनी सीधे चली जाती है, मतलब ये भी नहीं कि उसे कुछ मत कहो, मेरी वजह से हुआ है, मत डांटो, ऑल दैट वेरी बैड बिहेवियर अवनी। लेकिन नंदिनी भी ढीठ है और फिर से ले जाती है उसे, उस चाबी दे देती है उस रूम की। फिर से पकड़े गए दोनों और फिर से वही हुआ। जब माँ बाप देख लेते हैं बार बार बच्चे बात नहीं सुनते हैं तब होता है। जब इतने ही बुरे हो छुपाने में तो क्यों बार बार वहां जाते हो? अब घर में बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। घर वालों का मानना है कि अवनी की वजह से आत्मा रूम से भाग चुकी है और उन्हें परेशान करने लगी है। अब लोगों का शक राधा पे बढ़ता जा रहा है कि वो ही है आत्मा की होस्ट, और उनका शक पक्का तब होता है जब वो पसीना पोंछते हुए घर में तेजी से घुसती हैं। आगे बढ़ते हुए अब अचानक से अवनी की शादी में लग जाती है आग। अब सिड को बहुत टेंशन हो जाती है और वो अपने साइकियाट्रिस्ट कम तांत्रिक कम कॉमेडियन फ्रेंड आदित्य यानी अक्षय कुमार को बुलाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। द हीरो फाइनली अराइव्स, ड्रम रोल प्लीज। जिस तरीके से अक्षय कुमार महल में एंट्री लेते हैं, उसको एक बार जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या आप सब घर में ऐसे किसी इंसान को घुसने देंगे? याद है वो सीन जब बुआ जी और आदित्य पहली बार मिलते हैं? बहुत ही फनी सीन है। परेश रावल और अक्षय की फर्स्ट मीटिंग का सीन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें अक्षय उन्हें कहते हैं कि इससे यानी परेश रावल को कूंठे से बांध दो। कौन सा साइकियाट्रिस्ट ऐसे बात करता है? ये कहाँ की पढ़ाई है भाई? मेडिकल कॉलेज और बलिया के बच्चे भी ऐसे बात नहीं करते हैं। अब याद होगा उस घर का एक कैरेक्टर चंदू और उसकी आदत रात भर घूमने की। ऐसे में ही एक बार वो टकरा जाते हैं अक्षय से। अब अक्षय से खुद को बचाने के लिए आत्मा ने बिछा रखी है जमीन पर बहुत सारी गोटियां, और वो गोटी वाला सीन तो याद ही होगा। Who talks like that while peeing, man? अब एक दिन चंदू की फिर से मुलाकात होती है डॉक्टर साहब से, जहां पे वो उसे कहते हैं कि राधा जिस पर हर फैमिली का मेंबर शक है भूत पोजेस्ड होने का, वो बेकसूर है। अब चंदू और आदित्य निकल जाते हैं एक जर्नी में मलकपुर जाने की, जो कंट्री के सेंटर में है यानी मध्य प्रदेश में। लेकिन उस जगह जाने के लिए उनके रास्ते में पड़ता है साउथ इंडियन स्टेट। दे ट्रेवल इन अ बस ऑन विच साउथ इंडियन लैंग्वेज वर्ड्स आर रिटन। राजस्थान से एमपी जाने में ये कौन सा रूट लिया है इन्होंने कि मतलब एमपी भी चले जाएंगे, पर पहले जरा ऊटी घूम ले, राधा जाए भाड़ में। अब मूवी में एंट्री होती है आचार्य जी की। आचार्य जी जो पहले इस भूत वाले इश्यू में कुछ भी हेल्प करने में मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं क्योंकि आदित्य के प्रति जो उनका लगाव है, यू नो दैट। अभी थोड़ी देर पहले तो ये आदमी आदित्य को पहचान भी नहीं रहा था, अब अचानक से लगाव कहाँ से आ गया? इतनी स्पीड से तो मेरा जियो फाइबर का इंटरनेट भी नहीं आता है। अब कहानी होती है और इंटरेस्टिंग, और कोई सिड के मरने की कोशिश करता है उसकी चाय में जहर मिला के, जिसका ब्लेम पूरा का पूरा राधा पर जाता है क्योंकि शी इज द चाय मेकर। लेकिन इस चीज में आदित्य बीच में आ जाता है और राधा के सपोर्ट में एक बहुत ही अच्छी बात कहता है, कमरे में बंद कर दो इसे। 2 minutes ऑफ साइलेंस प्लीज, डिग्री जला दो अपनी। अब घर में शादी का फंक्शन है, हैप्पी वाइब्स एंड ऑल, और अचानक से ग्रूम अवनी के साथ बदतमीजी कर देता है। लेकिन यही वो सीन है जिसमें रिवील होता है कि बीमार राधा नहीं अवनी है, और पता लगता है कि अवनी को है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके बाद सिड अवनी के पास जाता है और उससे एक काम करने के लिए मना करता है, तो अवनी गुस्से में एक हाथ से पूरा बेड ही उठा देती है। फिल्म का सबसे पहला सीन ही ये था जिसमें 2 सर्वेंट ये बोलते हैं कि ये बात 4-5 राक्षस के फूंक मारने से भी नहीं उठ सकता है, उससे
DID है, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर की वजह से वो हल्क जैसी स्ट्रॉन्ग बन गई, उसे बंगाली भी आ गई जिसे उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ये कैसी बीमारी है भाई? मतलब अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो उसे वो लैंग्वेज आ जाएगी जिसके उससे एक अल्फाबेट भी नहीं पता। वाओ। अब शरद तो मंजोलिका को स्ट्रेंज लवर है, यानी स्केरी अवनी पूरी कोशिश करती है उसे पाने की और अपने पति यानी क्रूअल राजा को मारने की। तो पूर्णमासी को प्लान बनता है अवनी को बचाने का, तो सही सही एग्जीक्यूट भी हो जाता है, यानी फैमिली रियल अवनी इज बैक। पूरी मूवी के सिर्फ एंड में ऐसा सीन आता है जिसे देखकर आप अक्षय को कह सकते हैं कि हाँ, ये आदमी सच में साइकियाट्रिस्ट है। बात करें तो हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। ये जॉनर हॉलीवुड और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिखाई देता है, लेकिन पिछले 10 सालों में बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिससे लोगों को इस जॉनर के बारे में पता चला और उनको इसका मजा भी आने लगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ बॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर कॉमेडी फिल्म्स। पहले मैं शुरुआत करूंगी स्त्री से। स्त्री ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की मेन कास्ट है राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और अपार शक्ति खुराना। इस फिल्म का प्लॉट बेंगलोर के अर्बन लेजेंड नालेबा विच मीन्स कम टुमारो इस पे बेस्ड है। 2018 में मिली बहुत बड़ी सक्सेस के बाद स्त्री फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने इस फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस किया है। उसका सीक्वल नेक्स्ट 5 सालों में आएगा ऐसा सुनने में आया है। दूसरी मूवी है भूतनाथ। भूतनाथ ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने भूत का किरदार निभाया था। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें सदियों से भूत रहता है। एक नई फैमिली इस घर में रहने आती है, तब उस फैमिली में एक छोटा लड़का इस भूत को देखता है और डरने के बजाय उसका दोस्त बन जाता है। ये एक ऐसी हिंदी हॉरर कॉमेडी है जिसमें पहली बार एक बॉलीवुड के फेमस एक्टर थे और उस वक्त बॉलीवुड में पहली बार एक हॉरर कॉमेडी बहुत ही बड़ी हिट रही। तीसरी मूवी है गोलमाल अगेन। डायरेक्टर रोहित शेट्टी अलग अलग एक्शन कॉमेडी और स्टंट से भरे फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ हटके करने का सोचा। गोलमाल सीरीज में 2017 में उन्होंने हॉरर कॉमेडी फिल्म गोलमाल अगेन बनाई। इस फिल्म में रेगुलर गोलमाल कास्ट जैसे अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू के साथ साथ हमें तब्बू और प्रकाश राज भी देखने को मिले। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी हैं जिसका किरदार इन सब से जरा हटके है। इस फिल्म में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़कर 311 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए। इससे ये फिल्म 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ 2017 बन गई। ये फिल्म थिएटर में 50 दिन से भी ज्यादा टिकी थी और ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी। चौथी मूवी है गो गोवा गॉन। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की मेन कास्ट है सैफ अली खान, वीर दास, कुणाल खेमू और आनंद तिवारी। ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें ज़ॉम्बी एपोक्लैप्स दिखाया है। 3 दोस्त पार्टी करने के लिए गोवा जाते हैं जहां उनको ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को यंगर ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया था और ये काफी सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म को क्रिटिकली काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, लेकिन ऑडियंस ने थिएटर में बहुत एंजॉय किया कि ये गूगल के रिव्यूज ने साफ साफ दिखाई देता है। इस फिल्म का सीक्वल गो गोवा गॉन 2 की शूटिंग जनवरी 2019 में शुरू होने वाली थी, लेकिन अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स की वजह से उसको सितंबर 2020 को पुश किया गया। इस फिल्म की रिलीज डेट मार्च 2021 में दी गई है। 5वीं फिल्म की बात करते हैं कंचना 2। कंचना 2 ये फिल्म 2015 में हिंदी और तेलुगु में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की मेन लीड है तापसी पन्नू। इस फिल्म में एक कपल एक दोस्त के घर डिनर के लिए जाता है जो एक हॉन्टेड घर होता है। इस फिल्म को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और इस फिल्म के आगे सीक्वल भी रिलीज हुए। इस फिल्म में तापसी पन्नू एक पोजेस लड़की का रोल निभाती हैं। छठी मूवी है
भूतनाथ रिटर्न्स। ये फिल्म भूतनाथ की सीक्वल है जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ही भूत का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टैक्स फ्री बना दिया था क्योंकि उनका कहना था कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज दैट दिस फिल्म गिव्स। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला और अमिताभ बच्चन के साथ साथ इस फिल्म को छोटे हीरो पार्थ भले राव को भी बहुत अप्रिसिएशन मिला। 7वीं फिल्म है हम तुम और गोस्ट। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लीड रोल में है अरशद वारसी और दिया मिर्जा। ये फिल्म घोस्ट टाउन इस फिल्म का अनऑफिशियल रीमेक है। ये फिल्म हॉलीवुड के द सिक्स्थ सेंस और हार्ट एंड सोल से भी इंस्पायर्ड है। 8वीं मूवी है चमत्कार। चमत्कार ये फिल्म उस टाइम रिलीज हुई थी जब बॉलीवुड को हॉरर कॉमेडी ये जॉनर ज्यादा इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। 1992 की इस फिल्म की मेन कास्ट थी नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म ने बच्चों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म की मेन स्टोरी लाइन 1968 के ब्लैक बियर्ड्स गोस्ट इस फिल्म पे बेस्ड है। 9वीं फिल्म है खिलौना बना खलनायक। खिलौना बना खलनायक एक कॉमेडी हॉरर मूवी है जो मराठी फिल्म जापात लेला की रीमेक है। इस फिल्म में भूत एक डॉल में होता है। पूरी फिल्म का मेन फोकस वो डॉल है जिससे ये फिल्म 1995 में बहुत ही यूनिक फिल्म मानी गई थी। 10वीं फिल्म है नानू की जानू। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी जिसमें अभय देओल और पत्रलेखा लीड कास्ट हैं। ये फिल्म एक तमिल फिल्म पिसासु की रीमेक है। ये फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं पा सकी। ये सारी फिल्में बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने ऑडियंस को डरने के साथ साथ हंसने पर भी मजबूर कर दिया था। विक्की कौशल की मूवी भूत जो हाल ही में अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम हुई है, जी हाँ, ये रियल लाइफ हॉरर स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी है। Did you know that it will revolve around a real life story of a ghost ship that washed ashore on Mumbai's coast? A source close to the project reveals Vicky Kaushal is foraying into the horror genre for the first time. The fact that भूत ये मुंबई की सच्ची घटना पर बेस्ड फिल्म है, इसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, कुछ स्पॉयलर्स हैं। ये फिल्म रिवॉल्व करती है एक घोस्ट शिप के अराउंड जो कोस्ट पर आ जाती है कुछ साल पहले। Besides the fact that there were no crew members on the boat, the unnamed ship, the spooky part is that it went completely undetected. और एक के बाद एक जो भी उस शिप पे जा रहा था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। Ragini MMS, it is partly based on real life incident and partly on the American horror movie series Paranormal Activity. It can scare you for some time, so you can think to spend your time on watching it. ये पिक्चर कुछ हद तक आपको डराने में जरूर कामयाब होगी। पिक्चर 2014 में रिलीज हुई थी जहां डायरेक्टर अपनी फिल्म शूट के लिए एक हॉन्टेड हाउस में जाता है और एक्ट्रेस की बॉडी में एक घोस्ट घुस जाता है, भूख। There are many incidents about black magic which happen on a regular basis and they inspired this film. ये एक जर्नी है रियल वर्ल्ड ऑफ सुपरस्टिशंस, द डार्क साइड ऑफ मैजिक एंड हाउ इट कैन बी इफेक्टिव। यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट सीम्स unbelievable. It is a story about 6 friends who go for a vacation, but it turns out to be the worst idea ever as they encounter mysterious happenings around them. और सब घोस्ट मर जाते हैं कुछ mysterious circumstances में और बाद में कैमरा फुटेज reveals the truth, scary as hell. Trip to भानगढ़। हम सब जानते हैं about the haunted place भानगढ़ and the government forbidding night stay of any humans there, but still there have been cases where in the name of fun people have stayed there and lost their lives. It is spooky for sure with questionable things happening that will never let you visit there. डरना जरूरी है. It follows 6 short stories, each of them being spooky and thrilling. Ram Gopal Verma took some inspiration from real life incidents and stories and presented them in a film.
As the title says, you will know the meaning of fear. 3 a.m. It is known as the witching hour, and the story revolves around it. This film has some real facts and situation ingrained in it. A lot of paranormal activity, possessions, mysteriousness, and demonic spirits are involved in it. Watch it at your own risk. चुड़ैलों से सावधान रहें. आत्मा. It is the combination of psychological thriller and horror. इसके बारे में ये खौफनाक है कि that inspiration is from the stories that have occurred in real life. It is scary to know that a child of such a young age is possessed और वो काली शक्तियों से बात कर सकता है. It is worth spending your time on. Road. The inspiration is from the real incidents we study in the newspaper. The story is exaggerated and molded in a form of fetch accolades. ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी जब इंडियंस हॉरर जॉनर की एक्सप्लोरिंग स्टेज पर थे. तो ये हैं कुछ फिल्म्स जो अपने शायद देखी भी ना हो, पर इनकी कहानी असल में किस पर बेस्ड थी और कब घटी थी शायद इसका अंदाजा हो सकता है. भूत होते हैं या नहीं होते, हम सब के अंदर एक जरूर है जो हमें ऐसी फिल्म्स पर ना चाहते हुए भी भरोसा कराता है. तो ऐसी ही कुछ दिलचस्प न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ. मैं निशित तनवर बॉलीग्राड स्टूडियो से अब आपसे अलविदा लेती हूँ. हमारे इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.